अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 13 मुसल्लसों की मुतमासलत कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज नंबर 13 सरिया 1 के सवालात देखे जाएंगे। इससे पहले वीडियो में हमने बताया कि किस तरह से किसी भी मुसल्लस के में जो टर्म इस्तेमाल होते हैं, रासी नुक्ते, मुकाबिल की जिला, नजीरी जिला, ज़िला, मुकाबिल की जिला, मुकाबिल का जाबिया, शामिल करने वाला जाबिया या शामिल करने वाली जिला, ये तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हमको ये देखना है कि कोई दो मुसल्लस किन शराइत के बिना पर एक दूसरे के मुतमासिल हो जाते हैं, उसी को आजमाइश कहा जाता है। किस आजमाइश के तहत, किस आजमाइश की रूह से दोनों मुसल्लस मुतमासिल होते हैं। इससे पहले वीडियो में भी हमने बताया था कि किसी भी मुसल्लस के 3 अज्जा की ज़रूरत पड़ती है। अगर 3 अज्जा किसी तरह से हम मुतमासिल कर लेते हैं तो वो जो है एक दूसरे के मुतमासिल हो सकते हैं। कुछ ऐसी शर्त होती है जिसमें नहीं होता है, लेकिन आम तौर से ये 3 अज्जा अगर बराबर हो जाते हैं, मुतमासिल हो जाते हैं, तो दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल हो जाते हैं। मुतमासिल होने की बाद मुसल्लस किस मुताबिकत से होंगे वो आपको तय करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा रास किस रास के नज़ीरी है, कौन सी जिला किस जिला के नज़ीरी है। इसको तरतीबवार होना चाहिए। एक की एक से मुताबिकत जो है कि उसका राशि नुक्ता तरतीब से पढ़ा जाए, जैसे जिस तरह से पहले मुसल्लस का है उसी तरह से दूसरे मुसल्लस का भी आए। तो उसको आपको या तो दोनों शक्ल को देख करके तय कर लेना होगा कि यहाँ से इसका नाम पढ़ा जाएगा, इस मुसल्लस का नाम, और इस मुसल्लस का नाम यहाँ से पढ़ा जाएगा, तो आपका सही है। या तो फिर एक मुसल्लस की तरह से जैसे उसकी मुताबिकत बैठती है उसी शक्ल में उसको वापस से बना लीजिए और फिर उसको कहिए कि इस मुताबिकत एक की एक से मुताबिकत की बिना पर दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल हैं। यहाँ पर आपको 5 आजमाइश बताई जाएगी जिसकी रो से मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। सबसे पहली यहाँ पर हमने लिखा है जिल आजमाइश। जिल जो है जिले का शॉर्ट फॉर्म है और जा जो है जाबिये का शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 मुसल्लस हैं, उसकी 2 जिले को देखो आजू बाजू में लिखा गया है और जाबिये को बीच में लिखा गया है। इसका मतलब 2 जिलों को शामिल करने वाला जाबिया, यानी कि 2 जिलों के बीच का जो जाबिया बनता है, अगर दूसरे मुसल्लस के नजीरी जाबियों के नजीरी जिले के और नजीरी जाबिये के मुतमासिल होगा तो एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। कहने का मतलब ये है कि जाबिया जो बीच में लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो है जाबिया बीच वाला, यानी कि 2 जिलों के बीच में जो जाबिया बनता है वही जाबिया दूसरे मुसल्लस का भी बराबर होना चाहिए। अगर ये जिल जा हो जाएगा तो ये शामिल करने वाला जाबिया नहीं होगा, और शामिल करने वाला जाबिया अगर नहीं होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। इसके लिए आपकी किताब में ये दिया गया है, इसको प्रूफ करके बताया गया है कि ऐसा अगर शामिल करने वाला जाबिया नहीं रहेगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि मुसल्लस वो मुतमासिल होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसकी तारीफ़ में कहते हैं कि अगर किसी 2 मुसल्लस के नजीरी जिले और उसको शामिल करने वाला जाबिया दूसरे मुसल्लस के नजीरी जिले और उसको शामिल करने वाले जाबिये के मुतमासिल हो तो दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल होंगे, और उस आजमाइश को क्या कहा जाएगा? जिल आजमाइश कहा जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरी आजमाइश दी गई है जिल आजमाइश, यानी तीनों जिलों को ले लिया गया है। अगर इसमें तो कोई वो है ही नहीं, एकदम सिंपल, सबसे सिंपल यही है कि अगर एक मुसल्लस की तीनों जिले दूसरे मुसल्लस की अलग अलग जिलों के नजीरी जिलों के मुतमासिल होती हैं, बराबर होती हैं उसकी लंबाइयाँ,
तो दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। सबसे सिंपल यही है कि तीनों ज़िले की लंबाई अगर दूसरे मुसल्लस की तीन अलग अलग ज़िलों की लंबाइयों से मुशाहिदा किया जाए तो एक ज़िला दूसरे एक ज़िला एक ज़िले के बराबर हो, दूसरी ज़िला दूसरे ज़िले के बराबर हो, तीसरी ज़िला तीसरे ज़िले के बराबर हो, तरतीब से हो बेतरतीब से हो, तो वो दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। यानी कि 3 ज़िले की लंबाई अगर दी गई है एक मुसल्लस की और दूसरे मुसल्लस की भी 3 ज़िलों की पैमाइश दी गई है, तो उसमें अगर मिलाते जाएं एक एक पैमाइश को कि एक पैमाइश पहले में से लें और दूसरे में ढूंढें कि वो पैमाइश है कि नहीं। अगर इस तरह से तीनों पैमाइश एक दूसरे के बराबर निकल जाती है तो उसको क्या कहेंगे, जिल 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 आजमाइश की रो से दोनों मुसल्लस मुतमासिल हैं। यहाँ पर हमने दो चीज़ें, दो आजमाइश को एक कलर से लिखा है। इसकी वजह है, यहाँ पर देखिए आप, जा जिल जा आजमाइश, इसका मतलब है कि दो जाबिये जो आजू बाजू में लिखे गए हैं उसके दरमियान में जिला लिखी गई है। इसका मतलब दो जाबियों को शामिल करने वाला जिला। अगर किसी मुसल्लस के दो जाबिये और एक जिला दूसरे मुसल्लस के दो नज़ीरी जाबिये और शामिल करने वाले जिला के मुतमासिल होंगे तो वो दोनों मुसल्लस मुतमासिल होंगे। यानी कि इस मुसल्लस में जाबिये के दरमियान वाली जिला हो, यानी कि दोनों जाबिये जहाँ पर बन रहे हों उनके दरमियान वाली जिला होनी चाहिए, तब जा कर के दोनों मुसल्लस मुतमासिल होंगे। और यही चीज़ जो है अलग से दे दी गई कि यानी कि शामिल होने वाली जिला ना भी हो तो भी दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। किस तरह से होंगे? क्योंकि किसी भी मुसल्लस को के तमाम जाबियों का मजमू हमको मालूम है कितना होता है, 180 होता है। अगर दो जाबिये बराबर हो जाएंगे तो तीसरा जाबिया जो है ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, तो ज़िले का उसमें कोई दखल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको जिला दी गई है और दो जाबिये दिए गए हैं, चाहे वो शामिल होने वाला जाबिया हो जिला हो या गैर शामिल जिला हो, तो वो दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। अब इसमें ये कहा जाता है कि अगर एक मुसल्लस के दो जाबिये दूसरे और एक जिला दूसरे मुसल्लस के नज़ीरी जाबिये और उनको शामिल करने वाली नज़ीरी जिला एक दूसरे के मुतमासिल हो तो दोनों मुसल्लस मुतमासिल होंगे। इसी तरह से ये दूसरी तारीफ़ इसकी होगी कि जा जिल जा आजमाइश क्या होती है? अगर किसी मुसल्लस के दो जाबिये और एक जिला दूसरे मुसल्लस के नज़ीरी जाबिये और एक जाबिये यानी कि जो गैर शामिल हो वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो, मुतमासिल हो, मसावी हो, तो ऐसे दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल कहलाएंगे। और पांचवी एक खुसूसियत होती है, ये कायमतुज़ जाबिया मुसल्लस के लिए होती है। इसमें दिया गया है वित्र जिला आजमाइश। वित्र जिला आजमाइश क्या है कि अगर किसी कायमतुज़ जाबिया मुसल्लस का वित्र और एक जिला दूसरे मुसल्लस के वित्र और नज़ीरी जिला के मसावी हो, मुतमासिल हो, तो वो दो मुसल्लस जो है एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। तो ये शराइत आपको क्या करना है, शक्ल का मुशाहिदा करना है, उसमें 3 अज्जा क्या क्या शामिल हैं, क्या बराबर हैं, क्या मुतमासिल हैं, उसको देखना है और इसमें से उसको तरतीब से नाम दे देना है। अगर जाबिये और जाबिये की दो जाबिये हैं और एक जिला है, तो अगर शामिल करने वाला जिला है तो शामिल करने वाला जिला देखा जाएगा, और गैर शामिल करने वाला जिला है तो गैर शामिल करने वाला जिला देखा जाएगा। और दो जिले हैं और एक जाबिया है तो उसके लिए शर्त है कि वो जो है क्या होना चाहिए, दो जिले को शामिल करने वाला जाबिया होना चाहिए, तभी जाकर के कन्फर्म यानी कि डेफिनेटली हमें कह सकते हैं कि दोनों मुसल्लस मुतमासिल होंगे। कुछ शर्त में ऐसा हो सकता है कि मुतमासिल हो जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अगर शामिल करने वाला जाबिया नहीं रहेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों मुसल्लस मुतमासिल होंगे। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप जान जाते हैं कि शक्ल को देख करके मुशाहिदा करके ये पता कर ले जाते हैं क्या चीज़ है, 3 जाबिये जिला में से क्या क्या चीज़ मुतमासिल हैं, 2 हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, जो भी रहेंगे
उसके हिसाब से इसमें देखिए 2 जिले 1 जाबिया है, इसमें तीनों जिले हैं, इसमें 2 जिले जाबिये हैं और 1 जिला है, इसमें भी 2 जाबिये और 1 जिला है, और इसमें वित्र और जिला है। इस तरह से जो भी सवाल दिया रहेगा उसको हम देख करके कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ इसमें यही है कि उसकी मुताबिकत को सही करके जब लिखा जाएगा तभी मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल कहलाएंगे। जैसे हमने शक्ल बना करके बताया था पिछले वीडियो में कि अगर मुसल्लस कोई ज़रूरी नहीं कि हर तरीके से हो, एक तरीके से अगर वो एक दूसरे को मुंतखब कर लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम कि ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 13.1 का पहला सवाल देखते हैं। इसमें देखिए मुद्दा जो दिया गया है, दर्ज झेल अश्काल में शक्लों की हर जोड़ी में यकसा निशानात से जाहिर किए गए अज्जा मुतमासिल हैं। हर जोड़ी में मुसल्लस किस आजमाइश के ज़रिए और नुकात रास के एक से एक की किस मुताबिकत के ज़रिए मुतमासिल है। यहाँ पर सवाल पढ़ करके हमको ये पता चलता है कि सवाल में कहा गया है कि शक्ल में 2 मुसल्लस की जोड़ी बनी हुई है, मुसल्लस की जोड़ियाँ बनी हुई है। यानी देखिए पहला सवाल है आपका, इसमें 2 मुसल्लस बन रहे हैं, ये भी 2 मुसल्लस बन रहे हैं, अलग अलग हों या दोनों एक ही साथ में बने हों। इसमें भी देखिए 2 मुसल्लस एक दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस जिला पर या जिस जाबिये पर एक जैसे निशान लगे हुए हैं उस जोड़ी के वो जिले या वो जाबिये एक दूसरे के मुतमासिल हैं। फिर तो क्या बताना है कि किस आजमाइश के ज़रिए दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल हैं और एक से कौन सी मुताबिकत से मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल हैं, ये 2 चीज़ बताना है आपको। तो सबसे पहले मुसाहदा करके अगर हम देख लेते हैं कि इसमें कितने ज़िले और कितने जाबिये एक दूसरे के मुतमासिल हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि मुसल्लस किस आजमाइश के ज़रिए से मुतमासिल है और कौन सी मुताबिकत है। तो पहला सवाल अगर हम देखते हैं गौर से, इसका मुसाहदा करते हैं, तो इसके WX ज़िला पर 2 निशान लगा हुआ है और WY ज़िले पर 2 निशान लगा हुआ है। एक मुसल्लस आपका है WXZ और दूसरा मुसल्लस है WYZ। 2 मुसल्लस हैं, इसमें कौन, इस पर WX पर 2 निशान लगे हैं और WY पर 2 निशान लगे हैं। इसका मतलब दोनों मुसल्लस की ये दोनों ज़िले जो है एक दूसरे के मुतमासिल दी गई हैं। और जाबिया जो है XWZ और जाबिया YWZ पर एक जैसा निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों जाबिये मुतमासिल हैं। 2 ही चीज़ दी गई है, लेकिन गौर से अगर आप देखेंगे तो एक तीसरी चीज़ जो है एक दूसरे में से मुतमासिल है। मुतमासिल की अलामत ऐसे लगाई जाती है कि ये ज़िला 2 है, दोनों मुसल्लस में शामिल है, कामन है। तो जब कामन है तो इसका मतलब कि वो दोनों मुसल्लस में उसकी लंबाई एक जैसी होगी। अगर जाबिया भी एक दूसरे एक कामन है या मुश्तरक है तो या जिला है तो दोनों मुतमासिल कहलाएंगे। तो इस तरह की अलामत बनी हुई है। तो अब हम देखते हैं एक जिला 2 जिला हैं और उसको शामिल करने वाला जाबिया है। देखिए ये जिला और ये जिला इसको शामिल करने वाला जाबिया है और ये जिला और ये जिला इसको शामिल करने वाला जाबिया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कौन सी आजमाइश है? जिल जा जिल, जिल जा जिल आजमाइश के जरिए अब मुताबिकत बताना है कि जब इन दोनों मुसल्लस को एक दूसरे पर रखा जाएगा तो कैसा होगा, तो उसके नाम किस तरतीब में आएंगे वो बताना है आपको। देखिए अगर इस मुसल्लस को यहाँ से अलग कर दिया जाए, जो जहाँ पर कामन है दोनों को अलग कर दिया जाए,
तो जब इसको इसके ऊपर रखा जाएगा तो ये जिला तो ऑटोमेटिक इसी के ऊपर ही आएगी और ये जाबिया इसके ऊपर हो जाएगा। अब उसके अलावा ये जो है WX जिला और WY जिला एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, तब आपकी तीसरी जिला ये जिला इसके ऊपर हो जाएगी। तब आप नाम कैसे लिखेंगे? देखिए WX और WY ये दो नाम तो आपको लिखना ही लिखना है। और जाबिया इसमें क्या आता है? तो नाम क्या कहाँ शुरू कर लेते हैं? यहाँ से मुसल्लस का XWZ और मुताबिकत में YWZ के मुताबिकत के जरिए अब ये नाम जो लिखने में, मुताबिकत का नाम लिखने में तरतीब बदली हुई हो सकती है। अगर किसी ने यहाँ से नाम लिखना शुरू किया ZWX यानी कि इधर से शुरू किया, इधर से ना शुरू करके इधर से शुरू किया तो भी चलेगा। तरतीब दोनों की यानी कि यहाँ पर Y पहले पर आया है तो X पहले पर आया है, यानी कि Y पॉइंट के ऊपर जाएगा। Y रास के ऊपर रखेंगे तब जा करके आपका मुसल्लस मुतमासिल होगा। W के ऊपर रहना चाहिए और Z के ऊपर रहना चाहिए। Z के ऊपर रहना चाहिए, तब जा करके ये एक दूसरे के मुतमासिल हो जाएंगे, एक दूसरे को मुंतकब कर लेंगे। तो बस हमको यही चीज़ पढ़ना है और समझ करके लिख देना है, डायरेक्ट इतना वो नहीं करना है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इस मुसल्लस में दोनों, एक मुसल्लस है आपका IJK मुसल्लस है, दूसरा मुसल्लस है IJL मुसल्लस है, दो मुसल्लस में है। अब इसमें देखिए एक चीज़ दी गई है कि एक जिला और एक जिला ये बराबर है और एक जिला जो है इसमें कॉमन है और यहाँ पर ये अलामत दी गई है। इसका मतलब क्या होता है? कायमतुल जाबिया मुसल्लस है। तो कायमतुल जाबिया में कौन सी आजमाइश लगती है? वित्र जिला आजमाइश। देखिए वित्र क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। वित्र दोनों में बराबर है और दोनों में एक जिला मुतमासिल है, तो क्या हो जाएगा? इसलिए मुशाहिदा करके ही लिख देना है कि वित्र जिला आजमाइश के जरिए की रूह से भी लिखा जाता है। और मुताबिकत लिखना है। अब जो कॉमन जिला है उस कॉमन जिला के ऊपर ही आएगी और एक जिला बचती है, ये जिला इसके ऊपर चली जाएगी। तो सेम टू सेम आप कह सकते हैं। इसका नाम अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो दूसरे मुसल्लस का नाम ऐसे, ये जाबिया इस जाबिया के ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। मुताबिकत क्या हो जाएगी? ये सिंपल सी है, IJK, ऊपर वाला IJK। अब ये जिला इसी के ऊपर रहेगी, इसलिए क्या हो जाएगा? IJL। अब अगर हम इसका मुशाहिदा करने के मुताबिकत के जरिए अगर हम इसको गौर से देखने की कोशिश करें, देखिए ये जिला जो इसमें बराबर है, ये IL बराबर है और KI बराबर है, वो दोनों सेम पॉइंट पर होना चाहिए। देखिए क्या है, IL जो है यहाँ से यहाँ पर है, पहला और आखिरी वर्ड है, और इसमें भी I और K जो है पहला और लास्ट वर्ड है। तो इसमें ये दोनों जिले जो हैं बराबर हैं। मुसल्लस की जिले कैसे निकलती हैं? अगर मुसल्लस का नाम लिखा हुआ है ऐसे ABC, एक जिला होगी AB, पहला दूसरा हर्फ मिला करके, दूसरी जिला होगी BC,
और तीसरी जिला होगी पहला वर्ड और आखिरी वर्ड, यानी पहला हर्फ और आखिरी हर्फ मिला करके तीसरी जिला बनेगी। तो ये जिले एक दूसरे के ऊपर आएंगी, या रास को सेट कर लिया जाए, जिला को सेट कर लिया जाए या रास को सेट कर लिया जाए कि कौन सा रास किस रास पर रखने पर होगा, या कौन सी जिला कौन सी जिले के ऊपर जाएगी, तो हम बता सकते हैं कौन सी मुताबिकत है। फिर लास्ट वाला इसमें तीसरा सवाल दिया गया है, इसको इसकी शक्ल में भी देखें अगर, तो इस जिले पर एक निशान लगा हुआ है, इस मुसल्लस आपका क्या बन रहा है, EGH और EFG, दो मुसल्लस बन रहे हैं। अब इसमें एक निशान इस मुसल्लस में लिखा हुआ है, एक निशान लगा हुआ है, इस दूसरे मुसल्लस में भी एक निशान लगा हुआ है। यहाँ पर एक जिले पर दो निशान लगा हुआ है, दूसरे मुसल्लस में भी एक जिले पर एक निशान, दो निशान लगे हुए हैं। एक तीसरी जिला जो है दोनों में मुश्तरक है, कामन है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों मुसल्लस की तीनों जिले नजीरी जिलों के बराबर हैं, मुतमासिल है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए जिल आजमाइश की रो से आजमाइश लिखने के बाद अब इसकी मुताबिकत लिखना है। मुताबिकत लिखने में ध्यान देना होगा, सबसे अहम ज़रूरी है कि मुताबिकत अगर आप सही से लिख लेंगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा, और नहीं मुताबिकत लिख पाए। अब देखिए ये मुसल्लस बन रहा है HEG, दूसरा मुसल्लस क्या है, अब इसका नाम तो हम पढ़ सकते हैं EFG, लेकिन किस तरह से कौन सा रास किस पर जाएगा वो आपको तय करना होगा। अब देखिए ये आपका FHGE, अगर हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं HGE, क्या पढ़ते हैं, HGE पढ़ते हैं या HEG पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ लेते हैं। तो दूसरे को हमको सेट करना पड़ेगा, जैसे एक पहला ऊपर वाला मुसल्लस हमने इस तरह से पढ़ लिया HEG। अब इस मुसल्लस को जब सीधा किया जाएगा तो ये जिला इसके ऊपर आएगी, ये जिला इसके ऊपर जब आएगी तो क्या होगा, F नुक्ता यहाँ पर आएगा ना। इसको हम इस मुसल्लस को ऐसे कर लेते हैं कि F जो है इस पर आया, और ये तो कामन वाली मुश्तरक वाली जिला इस पर ही रहेगी, और ये जिला जब इस पर आएगी, F हम यहाँ ले आए हैं, इस पर पॉइंट पे ले आए हैं, तो ये जिला इसके ऊपर आना चाहिए, तो F ऊपर आ गया तो G नीचे चला जाएगा, ये G हो जाएगा। और तो बच रहा है क्या इस मुसल्लस में, FG हो गया, E बच रहा है, तो ये E यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसकी मुताबिकत इस तरह से हो जाएगी, क्या, FGE। अगर किसी ने मुताबिकत ऐसे लिखा HGE, तो इसकी मुताबिकत ऐसे हो जाएगी FEG। तो अलग तरह से भी हो सकता है, लेकिन तरतीब एक कोना बराबर हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ से देखेंगे कि H F पर आएगा और E G पर आएगा और G E पर आएगा। अब ये कहोगे कि G दो जहाँ जाएगा, लेकिन जब काटा जाएगा, जब दो मुसल्लस अलग अलग किए जाएंगे तो मुसल्लस के नाम कोई ज़रूरी नहीं कि G जहाँ है वहीं पर आए, ऐसा नहीं है, वो जगह पलटी जा सकती है। ये G यहाँ से यहाँ आ सकता है और E यहाँ से यहाँ जा सकता है। अगर ये नहीं सही कर पाए तो आपकी मुताबिकत गलत हो जाएगी। अब इसका चौथा हिस्सा देखते हैं। चौथे हिस्से में इसमें शक्ल जो बनी हुई है, मुसल्लस दोनों शक्लें अलग अलग बनी हुई है। SMA मुसल्लस है और दूसरा मुसल्लस है TPO। क्या क्या चीज़ बराबर दिया गया है इसमें, देखिए दोनों मुसल्लस अलग अलग हैं। एक जिला ए दी गई है, इस पर निशान लगा हुआ है एक जैसा, इसका मतलब ये दोनों जिले बराबर हैं, नजीरी जिले। और एक जाबिया यहाँ पर, एक और ये जाबिया और दूसरा जाबिया और दूसरा जाबिया, यानी कि दो जाबिये बराबर हैं और एक जिला बराबर है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से हम देखते हैं, दोनों जाबियों को शामिल करने वाली जिला है और ये भी दोनों जाबियों को शामिल करने वाली जिला है। तो क्या हो जाएगा, जिला को बीच में लिखा जाएगा
तो लिखेंगे, इसको मुशाहदा जब करने के बाद हम लिखेंगे कि ये क्या है, जा जिल जा आजमाइश के जरिए मुतमासिल है, कि आजमाइश मुतमासिल है, वो हो गया। अब फिर आपको क्या करना है, कौन कौन सी मुताबिकत, एक मुसल्लस का नाम तरतीब से लिखा जो है वैसे लिख लीजिए कि एस हम एम और ए, एस एम और ए, इसकी मुताबिकत किससे करना है। अब देखिए ये जो ज़िला है इस ज़िले के ऊपर आएगी और ए जाबिया जो है खींच करके इसके ऊपर आएगा, एस के, यानी कि ए ओ जाबिया ओ रास एस रास के ऊपर जाएगा, तो ए ओ यहाँ पर आ जाएगा। जब ओ यहाँ पर आ जाएगा तो इससे जो लगी हुई ज़िला एम है, एस एम है, तो ओ पी यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा पी आ जाएगा और तीसरा वर्ड टी यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से मुताबिकत कौन सी हो जाएगी, एस एम ए और ओ पी टी मुताबिकत के जरिए ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। फिर इसमें है कौन सी आजमाइश लगेगी, देखिए दो जाबियों पर निशान लगे हुए हैं, मुसल्लस एक में बना हुआ है, एक जिला कामन भी दी गई है इसमें, लेकिन कामन जिले पर निशान नहीं लगा है। उसके अलावा हमको तीन चीज़ें मालूम है, दो जाबिये मालूम है कि मुतमासिल हैं और एक जिला मालूम है कि मुतमासिल है। तो यहाँ पर देखिए दो जाबिये जो हैं मुतमासिल हैं, उसके दरमियान वाली जिला नहीं है, उसमें शामिल जिला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए जा जिल आजमाइश की रू से भी लिखते हैं या के जरिए। अब मुताबिकत लिखने के लिए एक मुसल्लस का नाम तरतीब से लिख लेंगे और दूसरे मुसल्लस को भी उसी के ऊपर उसी तरतीब में लिखेंगे कि अगर वो उस पर रख दिया जाए तो एक दूसरे के क्या हो जाए, मुंतकब कर ले। टी अगर हम इसको लिखते हैं टी एम एन। अब ये देखिए यहाँ पर ये टी है और टी दोनों में मुश्तरक है, तो टी जहाँ पर इसमें है पहले में, दूसरे में भी टी वहीं पर आएगा। अब एस को जब, और एन भी दोनों में मुश्तरक है, तो एन जहाँ पर इसमें है पहले में वहीं पर एन इसमें भी आएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं। और जो तीसरा नुक्ता जब इसको उठा करके यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इस तरह से कैसे भी आपको ये सेट कर देना है कि मुसल्लस को हम किस तरतीब में ले आएंगे तो हमारा मुसल्लस जो है एक मुसल्लस दूसरे मुसल्लस को मुंतकब कर लेगा।